नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबह अकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट के साइंस के पेपर के बारे में। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इसमें सीटेट का साइंस का प्रैक्टिस सेट। और आप लोग जानते हैं साइंस का थर्ड प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम इसके 2 प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं। और जो प्रैक्टिस सेट हैं ये दरअसल ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। ठीक है, जो सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं सर उसके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। तो हम इसके 2 भाग बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे तीसरे प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में सीटेट के। ठीक है, जिससे आप लोग जानते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर का पेपर हम सॉल्व कर लें तो उससे जनरली क्वेश्चन हमारे फंस जाते हैं। ठीक है, तो अगर इन सारे सेटों को अगर आप आसानी से पढ़ लेंगे तो पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मान के चलिए 25+ क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। यदि आपने 4 से 5 साल के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं, बात आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए साइंस में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन निकल कर यहाँ पर आता है, दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं हमें। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, इनकी छिद्र भित्तियाँ अत्यधिक पतली होती हैं। सी ऑप्शन दिया गया, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। और डी ऑप्शन दिया गया, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है। और डी ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं, दीर्घ रोम को पाचित करने को अवशोषित करने के योग्य बनाने वाले कथन है। ठीक, तो दीर्घ रोम को पाचित भोजन को अवशोषित करने वाले योग्य कथन इसमें से कौन से हैं? ए है, बी है, सी या डी है, आपको बताना है। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं हैं। ठीक है, हाँ ये तो हो सकता है, हमारा सही ऑप्शन हो गया। उसका देखिए इसमें कई दिए गए हैं तो हम देख लें, बी, इनकी छिद्र भित्तियाँ अत्यधिक पतली होती है, ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर जाता है, ये भी सही है। और डी है, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है जो इनके पृष्ठ के समीप है। तो ये 3 ऑप्शन सही हो जाते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा पहला, यानी कि 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, सी, डी और ए। ठीक है, देखिए इसमें नीचे दिया भी गया है, देख लीजिए, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाता है। और यहाँ देखिए लिखा गया है, दीर्घ रोम में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं तथा इनमें बहुत हल्के छिद्र होते हैं जिससे भोजन गुजरता है तथा उसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल बिछा रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है? वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना, डिजाइन बनाना, मॉडल का निर्माण करना, सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो सबसे कम शैक्षिक मूल्य जो आपका होता है वो निकल कर आ जाता है बी, यानी कि डिजाइन बनाना। ये जो है सबसे कम शैक्षिक मूल्य होगा यहाँ पर, डिजाइन बनाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप नीचे लिखा भी गया है, विज्ञान की कक्षा में डिजाइन बनाना सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? पहला ऑप्शन दिया गया है, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 H2O का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है और O2 उपभुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण O2 मुक्त करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड उपभुक्त होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमें बताना है सत्य है? इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आ जाता है, आपका देखिए, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, ये भी सही ऑप्शन हो जाता है। उसका देखिए प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O का उपयोग होता है, ये भी सही हो जाती है। उसका तीसरा देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है, ये गलत हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस मुक्त होती है। उसका डी दिया है, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं यहाँ पर उपयुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त होती है, ये भी गलत हो जाता है। तो हमारे 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं, ए और बी। तो यहाँ पर देखिए नीचे, इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी ऑप्शन हमारे सही थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी दी गई है, आप समझ सकते हैं यहाँ से आसानी से। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें पौधे वायुमंडल में उपस्थित CO2 को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और O2 को छोड़ते हैं। 6CO2 + 6H2O, उसके बाद बन जाता है C6H12O6 और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और इसको पौधे खाने के रूप में अपना प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन में पाचन में शामिल जटिल क्रियाओं का सही क्रम है?
तो पहले अंतर्ग्रहण होता है, उसका डायरेक्ट पाचन नहीं होता, तो ऑप्शन आपका है तो गलत ही हो जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन दिया गया अंतर्ग्रहण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर पाचन, ये भी आपका गलत हो जाता है। फिर तीसरा दिया अंतर्ग्रहण होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर पाचन होता है, फिर स्वांगीकरण होता है और उसके बाद निष्कासन होता है, भी गलत हो जाता है क्योंकि अंतर्ग्रहण पाचन होता है। डी देखते हैं, अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर निष्कासन होता है। सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका डी ही, ठीक है। पहले खाना मुख में जाएगा, अंतर्ग्रहण होगा, उसके बाद उसका पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा, उसके बाद फिर निष्कासन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। भोजन पाचन की सही क्रिया क्या होती है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया भी गया है। अंतर्ग्रहण क्या होता है? जब भोजन मुख द्वारा जाता है। उसके बाद पाचन, जब छोटे छोटे घटकों के रूप में विभाजित होकर अंतर पाचन कर लिया जाता है भोजन को। उसका अवशोषण क्या होता है? जब भोजन पच जाता है उसको हर जगह रुधिर द्वारा अंगों में पहुंचाया जाता है उसके विटामिन वगैरह निकाल कर। और स्वांगीकरण में क्या होता है? पचे हुए भोजन से कोशिकाओं द्वारा उपयोग करके स्वांगीकरण कहा जाता है, ठीक है। और डी ऑप्शन देख सकते हैं निष्कासन जो होता है, जो पचा हुआ भोजन जब मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है उसे कहा जाता है निष्कासन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा में विद्यार्थी संज्ञानात्मक विज्ञान के विभिन्न चरणों में से के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी, ठीक है। देखते हैं पहला ऑप्शन इसमें, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए बेस्ट अनुदेश अलग से शिक्षण की योजना, विद्यार्थियों के बुद्धि लबांधों का औसत निकालकर उसके अनुसार शिक्षण की योजना। उसका देखिए दिया गया ऑप्शन इसमें, मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। उसका दिया गया पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों के अनुसार कक्षा का 4 समूहों में पुनः वर्गीकरण। तो देख सकते हैं इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से, उसके बाद देखिए की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण। ये ऑप्शन आपका सही निकल कर आता है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है, इसके लिए मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए? गूढ़ प्रक्रियाओं को समझाने हेतु हस्त प्रचालित सामग्री का उपयोग, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक तुरंत परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना। अगला ऑप्शन देखते हैं, जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना, विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। तो देख सकते हैं सही ऑप्शन में निकल कर आएगा आपका डी, यानी कि विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना, ठीक है। ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा। इसमें देखिए नीचे लिखा भी गया है, अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में विज्ञान शिक्षकों को विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेने की सलाह नहीं देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है। इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए उपभोक्ताओं का बचाव, उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारी का बचाव क्योंकि वे शाकाहारियों पर सीधे निर्भर होते हैं। सी ऑप्शन है, वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संघटकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। और डी ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका शाकाहारियों का बचाव, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आएगा आपका सी, वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम, ठीक है। देखिए इसमें नीचे दिया भी गया है, संरक्षण के अंतर्गत सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सम्मिलित किया जाता है। अतः वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है
जिसमें वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम सम्मिलित हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की प्रोजेक्ट, उसके अतिरिक्त स्थान दिया गया है, के दर्शन के साथ सर्वेक्षण रूप में संबंधित है। ऑप्शन पहला आपका दिया है रॉबर्ट हंचिस, B.F. स्किनर, मैक्स रेफरटी, जॉन डियो। जैसा आप देख सकते हैं सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका डी, यानी कि जॉन डीवी। ठीक है। प्रोजेक्ट पद्धति अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी, किलपैट्रिक, स्टीवेंस आदि के सम्मिलित प्रयास का फल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विज्ञान में पाठ योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका है पाठ्य चर्चा के लक्ष्यों एवं अधिगम परिणामों को, उसका बच्चों को कार्य उपलब्ध कराने, कक्षा के औसत बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने में, अभिभावक को संतुष्ट करने में। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका ए, यानी कि पाठ्य चर्चा के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। जैव विज्ञान में पाठ्य योजना पाठ्य चर्चा के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निर्देशन का आयोजन करता है, लेकिन निर्देशन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता। शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह क्या है? पहली सलाह है विद्यार्थियों के साथ मिलकर निर्देशन की असफलता का कारण का पता लगाना व उसे समझना। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन दिया गया विज्ञापन समन्वयक के पास नोट भेजना जिन्हें उन्हें कक्षा में आने के लिए कहा गया है। सी है निर्देशन को रोकना और उसे दोबारा करना। और डी है कक्षा को बताना कि निर्देशन असफल हो गया है और उनसे कारण निर्धारण करने के लिए सहायता करने के लिए कहना। तो सही ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें निकल कर आता है आपका सी, यानी कि निर्देशन को रोकना और उसे दोबारा करना। ठीक है। देखिए इसमें नीचे लिखा भी गया है इस स्थिति के लिए शिक्षक निर्देशन को रोककर पुनः उसे दोबारा शुरू करें जिससे छात्रों को सही दिशा में अभिप्रेरित किया जा सके। ठीक है, तथा उसके उपरांत वह उसे सीख सके। अगला क्वेश्चन देख। भारी बोझा उठाने वाले कुली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे बोझ का पड़ोद घटा लेते हैं, संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं। सी ऑप्शन दिया गया अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा लेते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है सी, यानी कि अपने सिर पर बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही आता है। देख सकते हैं इसमें नीचे दिया भी गया है। कूली अपने साथ लंबा कपड़ा इसलिए रखते हैं ताकि भार उठाते समय उसको अपने सिर पर रख लें। ठीक है, जिससे भार और सिर के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे भार का वजन कम महसूस होता है क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा इसके सितार वादक समायोजित करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है ध्वनि की तीव्रता। अगला ऑप्शन है सितार की डोरी का तारत्व। सी ऑप्शन है सितार की डोरी द्वारा ध्वनि की प्रबलता। और डी ऑप्शन है कंपन का आयाम। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, यानी कि सितार की डोरी का तारत्व। ठीक है, देख सकते हैं इसमें नीचे दिया भी गया है। सितार बजाने से पूर्व कोई वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है। वह उस सितार की डोरी का तारत्व सही करता है क्योंकि तारत्व जितना अधिक होता है आवाज़ उतनी ही मधुर होती है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना,
बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। सी ऑप्शन है उपयुक्त सामग्री खोजना। और डी है इंटरनेट पर विद्यालयी पुस्तक में समय का सूचीकरण करना। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, यानी कि बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दशः उतारने से रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। देख सकते हैं इसमें नीचे दिया भी गया है, जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों को शब्दशः उतारने से रोकने एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो आप देख सकते हैं सही ऑप्शन में निकल कर आता है बी, यानी कि अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो है यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है, वो कार्य करता है अग्नाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पाठ से पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं? संज्ञानात्मक पाठ, कौशल पाठ, निगमनात्मक पाठ, आगमनात्मक पाठ। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, यानी कि निगमनात्मक पाठ। ठीक है, किसी पाठ को निगमनात्मक विधि से पढ़ाते समय सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन। बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन। और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, देख सकते हैं इसमें नीचे दिया भी गया है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान में पाठ्य चर्चा योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है वह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण कर देती है। अगला ऑप्शन है पूर्व अधिगम व पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने की जाती है। अगला ऑप्शन दिया गया प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। और डी ऑप्शन निकल कर आता है वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी। ठीक है, यानी कि पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे भी दिया गया है, यहाँ पर पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते यानी कि खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण है पाइरूवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना, ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तित नहीं होना, ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना, पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है, आपको देख सकते हैं सी, यानी कि ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होना। ये ऑप्शन आपका सही निकल कर आता है। देखिए नीचे दिया भी गया है व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प आते हैं यानी कि खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण है ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन देख। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर प्रति सेकंड नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए कितना बल की आवश्यकता है? सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि 50 न्यूटन। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर लगा गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है जो द्रव्यमान है वो पिंड का 5 किलोग्राम है और वो फिसल रहा है, उसका वेग दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड और समय दिया गया है 1 सेकंड। ठीक, बल बराबर होता है द्रव्यमान विरुद्ध त्वरण सूत्र होता है और त्वरण बराबर आप जानते हैं क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर ए की जगह हमने लिख लिया v बटे टी, यानी कि हो गया mv बटे टी। अब हम मान रख देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं m का मान हमने रख दिया यहाँ पर 5 और v का 10 और समय दिया था 1 सेकंड।
तो हल कर लेंगे। सही ऑप्शन इसमें आपका इसीलिए डी है क्योंकि 50 न्यूटन बल लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों को उस सही समुच्चय को चुनिए जो पाचन कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रसिका, मुख, गुहिका, बृहदांत्र, क्षुधांत्र, वेदांत्र, मलाशय। ग्रसिका, मुख, गुहिका, मलाशय, उसके बाद ग्रसिका, वृद्धांत और मलाशय। ठीक है, सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, यानी कि ग्रसिका, मुख, गुहिका और मलाशय। ठीक है, ये जो होते हैं पाचन कार्य नहीं करते हैं। यहाँ देखिए नीचे लिखा भी गया है ये लोग पाचन कार्य नहीं करते हैं। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों को सही क्रम में चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है आहार नाल का मुख, ग्रसिका, अमाशय, बृहदांत्र और क्षुद्रांत्र। ठीक है, मुख, अमाशय, ग्रसिका, बृहदांत्र और क्षुद्रांत्र। ठीक, अगला ऑप्शन दिया गया मुख, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र। डी दिया है मुख, अमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, यानी कि मुख, उसके बाद ग्रसिका, उसके बाद अमाशय, फिर क्षुद्रांत्र, उसके बाद बृहदांत्र। तो सही ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाता है। आप यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं, ये सही इसका ऑप्शन है सी। और मुख, फिर ग्रसिका, फिर अमाशय, क्षुद्रांत्र, उसके बाद बृहदांत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी के कड़े रूप में संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह उस विद्यार्थी को सीखने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। नंबर 1, जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है, जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है, जो अतिक्रियाशील है, जो सांस्कृतिक रूप से वंचित है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता जाता है आपका ए, यानी कि जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप। मंद विद्यार्थियों को सीखने में समस्या होगी। मंद बुद्धि विद्यार्थी मानसिक मंदता से ग्रसित होते हैं। ऐसे विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक, गुब्बारे में भरी आयु, ब्रास या पीतल। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप। एक से अधिक यौगिक के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। पहली बात तो ये, अतः आयोडीन युक्त नमक एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें आयोडीन लवण तथा NaCl का मिश्रण है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील तथा पीतल जो है ये मिश्र धातुएं हैं तथा इनका संगठन पूर्णतः समान होने के कारण इन्हें समांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभावित क्षेत्र हैं। पहला है ऑप्शन जहां तापीय विद्युत संयंत्र है, जहां भूपर्टी से तप्त स्थल के ऊपर हैं, जो तटीय क्षेत्रों के निकट हैं, जहां कोयले की खानें हैं। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, यानी कि जहां भूपर्टी में तप्त स्थलों के ऊपर है। ठीक है, यहाँ आप नीचे देख भी सकते हैं लिखा गया है जो भूपर्टी में तप्त स्थलों के ऊपर हैं वे क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं से उन्हें चुनिए जो संभव हैं। पहला दिया गया Al2SO4, उसका इसमें Cu मिलाना है, कॉपर मिलाना है। FeSO4 इसमें Zn मिलाना है। CSO4 इसमें Fe मिलाना है। Al2SO4 का होल थ्राइज इसमें जिंक मिलाना है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, यानी कि आपके जो इसमें ऑप्शन सही हो जाएंगे ए और बी। यहाँ पर देख सकते हैं बी और सी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो बी और सी सही होंगे। ठीक है, दो ऑप्शन आपके इसमें सही हैं और इन्हें अभिक्रियाएं करा सकते हैं। नीचे देख सकते हैं लिखा भी गया है। जिंक FeSO4 में Fe को विस्थापित कर सकता है। FeCSO4 से Cu को विस्थापित कर सकता है। उसका Cu Al2SO4 से Al को विस्थापित नहीं कर सकता, बल्कि Al Zn और Fe को विस्थापित करता है। इसलिए इसमें ऑप्शन जो आपके सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, यानी कि बी और सी इसमें सही ऑप्शन आपके निकल कर आते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ डायनासोर के पैर थे, यद्यपि उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ से इसका अर्थ है कि सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच कोई विकसित संबंध नहीं है, दोनों ही जीवों में समजात अंग हैं। सरीसृपों का विकास पक्षियों से हुआ है, पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, यानी कि दोनों जीवों में समजात अंग हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही निकल कर आता है। आप यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं। दोनों ही जीवों में पर जो होते हैं, दोनों के पर वो समजात अंग हैं। समजात अंग ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे। ठीक है, अवतल लेंस को चुनेंगे या उत्तल लेंस को चुनेंगे, समतल दर्पण को चुनेंगे या उत्तल दर्पण को चुनेंगे। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन उत्तल लेंस। यहाँ देखिए नीचे दिया भी गया है, प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुंबक को लौह, रेतन तथा सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया गया। प्रक्षेपण पर यह पाया गया कि केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित करता है। लौह रेतन दोनों ध्रुवों को में से आकर्षित होती है तथा सल्फर चुंबक के बीच में चिपक जाती है। उसके बाद लौह रेतन चुंबक के उत्तर ध्रुव तथा सल्फर दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आपका दिया गया है, लौह रेतन चुंबक के दक्षिणी ध्रुव तथा सल्फर उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है ए, यानी कि किसी चुंबक को लौह रेतन तथा सल्फर पाउडर में मिश्रण में फिराया जाता है तो केवल लौह रेतन ही समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे सारणी में किसी यात्रा के विभिन्न समयों पर ओडोमीटर के पाठ्यांक दिए गए हैं। इधर समय दिया गया, इधर ओडोमीटर का पाठ्यांक दिया गया। आप देख सकते हैं 8 बजे 6640 किलोमीटर चला था, फिर 8:30 बजे 6658 मीटर, 9 बजे 6676 मीटर, 9:30 बजे 6694 और यहाँ लिखा गया है 10 बजे चलता है 6712 किलोमीटर। ठीक है, तो इधर आप देखेंगे समय जो अंतर है वो आधे घंटे का आ रहा है और इधर जो दूरी चली जा रही किलोमीटर में वो सब में जो अंतर आप निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 18 का अंतर आ रहा है। ठीक है, यानी कि आधे घंटे में दूरी कितनी चल रहा है, 18 किलोमीटर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इसमें चाल। देख सकते हैं वाहन की प्रति सेकंड चाल निकालना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी। और किस प्रकार आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें बताया गया है ओडोमीटर जो है ज्ञात है आधा घंटे में 18 किलोमीटर दूरी चलता है। ठीक है, यानी कि आधे घंटे को हम कह सकते हैं 1800 सेकंड। ठीक, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 3600 सेकंड हो गए 1 घंटे में, तो उसका बटे 2 कर देंगे, यानी कि 1800 सेकंड हो गए आपके। ठीक, आधे घंटे में। तो 1800 सेकंड समय लेता है, तब चलता है वो 1 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, 18 सेकंड में चलता है 1 किलोमीटर की दूरी। तो हमें निकालना है कि वो कितनी दूरी चलेगा। तो दूरी चलता है 1 किलोमीटर की, तो हम 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो यानी कि इतना तो उसने समय लिया, 1800 उसका सेकंड ये समय हो गया। ठीक है, और वो चला कितनी दूरी है, वो चला है 18,000 मीटर, क्योंकि 18 किलोमीटर चला तो 18 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1000 मीटर। और हमें पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर देख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो दूरी हमने लिखी 18 किलोमीटर यानी कि 8000 और समय लिख दिया आधे घंटे यानी कि 1800। तो यहाँ चाल निकल कर आ जाती है 10 मीटर प्रति सेकंड। मीटर सेकंड में निकालना था, हमने निकाल लिया। इसलिए सही ऑप्शन में आपका निकल कर आ जाता है सी, यानी कि
10 मीटर प्रति सेकंड चाल से वो चल रही गाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूहों को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। कॉपर गोल्ड आयरन, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, एल्युमिनियम कॉपर सिल्वर, गोल्ड आयरन सिल्वर। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम। ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं, दिया गया है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही निकल कर आता है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट था तीसरा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने जो हमने पहले 2 इसके सेट बनाए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो सॉल्व कराए हैं आपके साइंस के, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 सेट हो गए और ये आपका हो गया तीसरा। ठीक है।